नमस्कार, मैं मुकेश विश्वकर्मा। बेसिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक आवर्त सारणी को समझेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप आधुनिक आवर्त सारणी में 1 से लेकर 18 तक वर्गों की संख्या को इस प्रकार से ऊपर लिख दीजिए। इस प्रकार से आप 1 से लेकर 18 तक वर्गों की संख्या को लिखते जाइए। देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 18 तक वर्गों की संख्या को लिख दिया है। अब इधर की दिशा में आप आवर्त की संख्या को लिखते जाइए। आवर्त की संख्या होती है हमारी 7। देखिए 1 2 3 इस प्रकार आगे लिखते जाइए। देखिए दोस्तों, मैंने 7 आवर्तों की संख्या को लिख दिया है। अब आप सबसे पहले स्केल की सहायता से 2 सीधी लाइनें खींचिए। इस प्रकार इस प्रकार से आप सीधी लाइनें खींच लीजिए। अब इन लाइनों में आप विभाजन करते जाइए। ये हमारा पहला आवर्त हो गया है, ये दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त। इस प्रकार से हमारे आवर्तों की संख्या हो जाती है 7। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मेरे आवर्त बन गए हैं 7। अब आप एक काम कीजिए, एक आवर्त को छोड़कर, देखिए दोस्तों यहाँ से ध्यान से सुनिए, पहले आवर्त को छोड़कर ये मैंने पहला बॉक्स छोड़ दिया है। दूसरे वाले लाइन से मैंने सीधे नीचे की तरफ एक रेखा को खींचा है। स्केल की सहायता से आप खींचते जाइए। आप सारणी को मेरे साथ बनाते जाइए इस प्रकार से। इन आवर्तों की संख्या को पुनः मिलान करते जाइए। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त। इस प्रकार से हमारे आवर्तों की संख्या में मिल जाती है 6। देखिए दोस्तों, पहले वर्ग में ऊपर से नीचे तरफ की जो हमें दिख रही है रेखाएं, इनको हम कहते हैं वर्ग। तो ये हमारा पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग। आवर्त हमारा पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त। इस प्रकार से हमारे 7 आवर्त हो गए हैं। इधर की दिशा में जो होते हैं आवर्त होते हैं ऊपर से नीचे आवर्त, उनको बोला जाता है समूह या वर्ग। आवर्त सारणी को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने पहला बॉक्स छोड़ा था, इसके बाद हमने सीधी लाइनें खींची थी। अब हम 2 बॉक्स को छोड़ेंगे, पहला बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स। यहाँ से पुनः नीचे की तरफ लाइन को खींचेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने पहली स्टेप में 1 बॉक्स को छोड़ा है, दूसरे स्टेप में 2 बॉक्स को छोड़ा है। ये दोस्तों इस प्रकार से पुनः इनको मिलान करते जाइए आवर्तों का। तीसरे वर्ग में देखिए दोस्तों, तीसरे वर्ग में आवर्त की संख्या रह जाती है 1 2 3 4। इस प्रकार से क्वेश्चन आवर्त सारणी के बनते हैं। तीसरे वर्ग में कितने आवर्त होते हैं? तो दोस्तों तीसरे वर्ग में 1 2 3 4 4 आवर्त होते हैं। इस प्रकार दोस्तों इनको 10 नंबर तक आप आगे बढ़ा दीजिए, या फिर आपने वर्ग की संख्या ऊपर लिखी है। ऊपर हमारे देखते हैं कहाँ पर 12वां वर्ग आता है, ये 12वां वर्ग, क्योंकि दोस्तों 2 वर्ग इधर हो चुके हैं पहले। तो यहाँ से इस प्रकार से लाइन को आगे बढ़ाइए 12 नंबर तक। आप इस यहाँ पे इसलिए हमने अंक को पहले लिख दिया है वर्गों की संख्या को। अब इनको इस प्रकार से सीधे मिलान करते जाइए। इस प्रकार से पुनः सारे आवर्तों को मिलान करते जाइए। देखिए दोस्तों, मेरे आवर्त बन गए। अब ऊपर से मैं पुनः ये लाइन को नीचे की तरफ खींच देता हूँ। 13वें आवर्त से हम दूसरे वर्ग जो हमने यहाँ पर खींचा था उसको नीचे की तरफ लेके जाइए। इस प्रकार से जो हमारा 13वां वर्ग होता है, 13 नंबर से आप 17 नंबर तक सीधी लाइन को खींचिए। इस प्रकार से ये हो गई। और 18वां नंबर जो हमारा आएगा वो ऊपर की दिशा में पुनः देखिए दोस्तों पहले वर्ग के समान ही बन जाएगा। ये इस प्रकार से इनको आप मिलान करते जाइए। इस प्रकार से आप पुनः इन लाइनों को व्यवस्थित करते जाइए। देखिए दोस्तों, मैंने मिलान कर दिया है। अब आप इन आवर्तों की संख्या को जिस प्रकार से इधर से खींचा गया था इनको पुनः आगे बढ़ा दीजिए। आप चाहें तो वैसे भी लाइन को खींच सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों, मैंने इनको आगे बढ़ा दिया है। यहाँ से ध्यान दीजिए, ये जो रेखा हमारी दिख रही है ये काल्पनिक रूप से यहाँ तक लाइए और इधर से आप आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। इस प्रकार से ये रेखा इधर आकर इसमें मिल जाती है। इस प्रकार से हमारी आवर्त सारणी का प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे याद रखने में काफ़ी समस्या है, तो मैं आपको छोटी सी एक काल्पनिक कहानी सुना देता हूँ। एक कल्पना कीजिए कि कोई सा बंदर यहाँ पर बैठा है, क्योंकि दोस्तों बंदर की आदत होती है उछल कूद करने की। तो ध्यान देते जाइए मैं किस प्रकार की कहानी बना रहा हूँ। सबसे पहले एक वानर सबसे पहले यहाँ पर बैठा है। वहाँ सबसे पहले उसका काम है कूदना, तो वहाँ एक डाली पर कूदता है। देखिए दोस्तों, मैंने पहला वर्ग छोड़ दिया है यहाँ पर, देखिए पहला बॉक्स। फिर वहाँ 2 डालियों पर कूदता है, 1 और ये 2। अब वो सोच रहा है कूदने में तो मज़े नहीं आ रहे हैं, तो वो सीधे
दौड़ लगाना प्रारंभ करता है। तो 1 से लेकर यहाँ पर 10 नंबर तक वहाँ सीधे दौड़ता है। पुनः वह अपनी स्थिति में जाता है तो 13 नंबर से 17 नंबर तक वहाँ अपनी स्थिति में आता है। अब वहाँ सोच रहा है मैं सबसे पहले जहाँ बैठा था मैं वहीं जाकर बैठ जाता हूँ, तो फिर से वो अपनी उसी स्थिति में जाकर बैठ जाता है। कहने का मतलब पहला वर्ग और 18वां वर्ग दोनों बराबर होते हैं, जिनमें आवर्तों की संख्या होती है 7। इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे वर्ग में कितने आवर्त होते हैं दोस्तों? तो 6 आवर्त होते हैं। तीसरे वर्ग में कितने आवर्त होते हैं? 4 आवर्त होते हैं। 13वें वर्ग में कितने आवर्तों की संख्या होती है? इस प्रकार से दोस्तों 6 आवर्तों की संख्या 6 आवर्तों की संख्या होती है। 18वें वर्ग में 7 आवर्त पुनः प्राप्त हो जाते हैं। अब हम इनमें तत्वों को भरना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर इनके परमाणु क्रमांक को लिखते जाइए। ये पहला परमाणु क्रमांक, तो दूसरा हमें लिखना है 18वें वर्ग में, ये दूसरा। तीसरा परमाणु क्रमांक यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। 11 नंबर यहाँ पर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14, 15, 16, 17 और ये 18वां। देखिए दोस्तों इस प्रकार से गिनती को आगे बढ़ाते जाइए। 19 नंबर, 20 नंबर, इस प्रकार से आप दोस्तों गिनती को 50 अंक तक लिखते जाइए। देखिए दोस्तों मैंने परमाणु क्रमांक को इस प्रकार 54 नंबर तक परमाणु क्रमांक लिख दिए हैं। इनको आप इस प्रकार से अभी रुक जाइए। यहाँ पर 57 नंबर से समूह हमारा जो F ब्लॉक है वो प्रारंभ हो जाता है। तो अभी आप यहीं पर आवर्त सारणी यहीं तक भरना सीखिए। सबसे पहले हमारे 1 नंबर पर आता है हाइड्रोजन। दोस्तों क्योंकि दूसरा नंबर हमने इधर दिया है तो दूसरे नंबर पर आता है हीलियम। तीसरे नंबर पर आता है लिथियम। चौथे नंबर पर बेरिलियम। 5वें नंबर पर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है आपको कि पहला शब्द हमेशा कैपिटल या बड़ा होना चाहिए, दूसरा शब्द छोटा स्मॉल लेटर लिखना होता है। 11 नंबर पर आता है सोडियम। 12 नंबर पर आता है मैग्नीशियम। ध्यान दीजिए दोस्तों मैंने बोला है मैग्नीशियम, क्योंकि आगे हम मैग्नीज लिखेंगे 25 नंबर पर। इधर आता है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये ऑर्गन। 19 नंबर पर दोस्तों ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ पोटेशियम, परंतु मैंने चिन्ह लिखा है के। इसका यह कारण है कि यहाँ लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें पोटेशियम का अर्थ होता है, लैटिन शब्द है, इसमें बोला जाता है केलियम। तो केलियम के चिन्ह से के लिया गया है। इसी प्रकार लोहे में भी आएगा। देखिए दोस्तों कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ध्यान दीजिए दोस्तों मैग्नीज 25 नंबर पर होता है मैग्नीज Mn। 12वें नंबर पर होता है मैग्नीशियम Mg। ये यहाँ पर काफ़ी गलती होती है, इनको ध्यान रखते जाइए। 26 नंबर पर जैसे कि दोस्तों मैंने बोला था Fe, इसे आयरन या लोहा पढ़ा जाता है, परंतु लैटिन भाषा में इसका नाम है फेरम, इस कारण संकेत होता है Fe। आगे कोबाल्ट, CO, निकिल। ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर Ni होता है। 10 नंबर पर नियॉन Ne होता है। 29 नंबर पर कॉपर। 30 नंबर पर जिंक। 9th 10th 11th वाले बच्चों को कम से कम आवर्त सारणी यहाँ तक याद होनी चाहिए मौखिक रूप से, तब जाके आपको केमिस्ट्री काफ़ी सरल लगेगी आगे। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम चाहें तो इतने सारे तत्वों को लाइन से याद ना करते हुए हम इनके कुछ तरीके भी बना लेते हैं। देखते जाइए दोस्तों मेरे साथ में मैंने किस प्रकार से तरीके बनाए हैं। सबसे पहले मैं 18 समूह की तरफ चलता हूँ, क्योंकि अब हम देखते हैं IPL आ रहे हैं। हमने बुमराह को काफ़ी देखा है, बुमराह यॉर्कर गेंद के लिए प्रसिद्ध है। मैंने उसी को ध्यान रखते हुए सारणी बनाई है। यॉर्कर पर 0 पे रन आउट, UUO। इस प्रकार से जो हमारा 7वां वर्ग है, अगर आप उसे ना भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 7वें वर्ग में इतनी कोई ख़ास बातें भी नहीं दी हैं। यॉर्कर पर 0 पे रन आउट, इस प्रकार से हम इसको बना भी सकते हैं याद रखने के लिए। फिर कल बाहर आई, इस 17वें नंबर को वर्ग को दोस्तों आपको मौखिक रूप से याद रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेरियम। फिर कल बाहर आई। ओए स्टाइल से SE से टी पो। ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर TE लिखा है, यहाँ पर TI लिखा है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भाई बहन। देखिए दोस्तों इस प्रकार से, कहे शिव जी, सुनो प्रभु, बाल गए इंडिया थाईलैंड,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये लाइन आपने सभी ने बहुत सुनी होगी, हेलिना की रब से फरियाद। ये वैसे तो आपको तत्वों के नाम याद होना जरूरी है कि ये फ्रांसीसी में होता है इस प्रकार से, परंतु अभी आप केवल सारणी बनाना सीख लीजिए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। देखिए दोस्तों, अब मैं डी ब्लॉक में आ चुका हूँ। चूँकि यहाँ से लेकर यहाँ तक के तत्वों को बोलते हैं डी ब्लॉक। ये वास्तविक धातुएं होती हैं, अभी आगे मैं इसको बताऊँगा। 39 नंबर पर हमारा आता है येट्रियम, यारी जरा निभा मौत तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टी सी लिखा है, यहाँ पर टी आई है। इससे पहले हमने लिखा था टी। ये टेलेनियम है, ये टाइटेनियम है। ये ऋण क्षेत्र वाली धातु है, इसको आपने बहुत सुना होगा, 10th क्लास में इसका क्वेश्चन भी बनता है। यारी जरा निभा मौत तक, रोड़े राह में पड़े तो आग में कूद। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप इनको याद भी कर सकते हैं। इधर से दोस्तों अब हमने परमाणु क्रमांक यहाँ पर 54 तक लिख लिया। आगे गिनती को बढ़ाते हैं, 55, 56 और ये 57। मैंने बोला था दोस्तों यहाँ पर आपको रुकना है 57 नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर हमारा आता है लेंथेनम और यहाँ पर होता है हमारा एक्टिनम। क्योंकि इनके परिवार नीचे होते हैं तो इनको आप अलग से याद रखना। लेंथेनम और एक्टिनम हमारे इधर, यहाँ पर हम एफ ब्लॉक बनाएंगे, वहाँ पर इनको दर्शाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, लेंथेनम से 14 मेटल नीचे की तरफ एफ ब्लॉक में होती हैं, इसीलिए हमारा 14 में आप 57 जोड़ कर रखिए। परमाणु क्रमांक 72 से अब ये चालू होता है। यहाँ पर आता है HF। दोस्तों इसके लिए ये तरीका है, लाहफ्ता नहीं तो WW के रिंग में इस प्रकार पिटाई करूँगा कि इनर पार्ट लाहफ्ता नहीं तो WW के रिंग में इस प्रकार पिटाई करेंगे कि इनर पार्ट सब टूट जाएंगे। इस प्रकार से ये IN है, सॉरी दोस्तों IR है ये यहाँ पर, IR मैं यहाँ पे मिटा कर नीचे लिख देता हूँ IR, इनर। ठीक है दोस्तों, इनर पार्ट सब टूट जाएंगे। आपको यहाँ पर स्पेशल याद रखना है 79, ये होता है हमारा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड को तो कोई नहीं भूलता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। आपने एक नाम और सुना होगा, पारा मरकरी। परमाणु क्रमांक इसका होता है 18। इनको आप मौखिक रूप से याद रखिए। आप इनको इधर की तरफ या इधर की तरफ गिनती लिखते जाइए। देखिए दोस्तों, मैं 78, 77, 76, 75, 74 और ये 73, इधर से आ गए हमारा 72। इस प्रकार से भी आप आवर्त सारणी को बना सकते हैं। जब आप काफ़ी प्रैक्टिस कर लेंगे आवर्त सारणी को, जब सीख जाएंगे तो आप किधर की दिशा से भी आवर्त सारणी को बना सकते हैं। अब चलते हैं हम एक्टिनम वाले परिवार पर। तो इधर की धातु में लिख देता हूँ RFDB। इनके लिए दोस्तों तरीका यही है, रफ डब सागर बिहार हाई स्कूल मत डस। क्योंकि दोस्तों सभी को स्कूल से काफ़ी डर लगता है, इसीलिए मैंने तरीके बनाए हैं। रफ डब सागर बिहार हाई स्कूल मत डस। अब यहाँ से आप कुछ अननोन मेटल हैं उनको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यू इस प्रकार से, UT। आप एक काम कीजिए, सभी में यू को लिखते जाइए इस प्रकार से। ये मैंने सभी में यू को लिख दिया है। अब आप यहाँ से एक एक अंक को याद रखते जाइए, एक एक शब्दों को। इधर हमारा T होने के बाद, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर रहेगा B, यहाँ पर रहेगा T। क्योंकि मैंने बोला था अगर ये आपको याद भी नहीं होती है तो इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर बन जाएगा Q, इधर बन जाएगा P, इधर बन जाएगा H, इधर बन जाएगा S। इस प्रकार से हमारी आवर्त सारणी ये कंप्लीट हो जाती है। चूँकि 9th 10th 11th वाले बच्चों के लिए अगर आप इतना याद नहीं भी कर पा रहे हैं अभी, तो ये आप आगे जाके कर लीजिएगा। अब दोस्तों आवर्त सारणी में हमने जैसे कुछ नाम आए थे ब्लॉक के, तो पहले और दूसरे समूह को बोला जाता है S ब्लॉक। तीसरे से 12 नंबर तक के वर्गों को बोला जाता है D ब्लॉक। इसी प्रकार 13 से लेकर 18 तक होता है हमारा P ब्लॉक और F ब्लॉक होता है नीचे की तरफ। इस प्रकार हमारी आवर्त सारणी बनकर यहाँ तैयार हो गई है। आप इसकी 2 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। बगैर आवर्त सारणी को याद किए आप केमिस्ट्री में कुछ सीख नहीं पाएंगे। नमस्कार।